Hello students, we are doing the brain teasers of unit 6 and till now we have discussed 4 questions of brain teasers. Now today we will start with question number 5 of brain teaser. How long does it take? कि कितना टाइम लगता है इसको करने में. Think of different activities and the time taken by them. हमें अलग अलग एक्टिविटीज सोचनी है और उसमें कितना टाइम लगता है वो हमें देखना है. एंड मेक योर टेबल as long as you can. Some examples are given below. So you have to make a table or you can write these 3 points. 1 point is already written. You have to write only 2 more points. Now I hope you know the difference between the minutes, hours, days and months. So minutes कितना होता है आपका? You must have seen कि 1 minute कितना टाइम होता है. 1 hour जो होने में कितना टाइम लगता है आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि 1 hour जैसे 11 o'clock से 12 o'clock होने में कितना टाइम लगता है. और मिनट्स मीन्स 60 seconds का 1 minute होता है. सो 1 minute होने में कितना टाइम लगता है. और डेज दिनों डे पूरा दिन गुजरने में कितना टाइम 24 hours लगते हैं. एंड मंथ्स यू नो कि 31 डेज के मंथ्स होते हैं. सो मंथ इज बिगर देन डेज इज बिगर देन आवर्स एंड आवर्स इज बिगर देन मिनट्स. सो आपको ये टाइम पता होगा कि कितना मिनट्स कितनी देर का होता है, आवर्स कितनी देर के होते हैं, डेज कितनी देर के होते हैं. तो आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ सोचनी है और वो एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपने अप्रोप्रिएट बॉक्स में आपने लिखनी है. फॉर एग्जाम्पल टेक्स मिनट्स. तो ऐसा कोई एक्टिविटी या वर्क जो आपका मिनट्स में हो जाता है, कुछ मिनट्स में ही हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल ब्रश टीथ. जब आप टीथ ब्रश करते हो तो उसके लिए आपको आवर नहीं लगता है, डेज नहीं लगते हैं, मंथ्स नहीं लगते हैं, आपको कुछ मिनट्स लगते हैं, फ्यू मिनट्स, लाइक 5 minutes और 3 minutes. जो भी है आपका मिनट्स में आपका जो टीथ हैं वो ब्रश हो जाते हैं. सिमिलरली एनी अदर एक्टिविटी इन विच यू टेक ओनली मिनट्स टू कंप्लीट इट. उसको कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ मिनट्स लगते हैं. लाइक ऐसा कोई एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल हैविंग अ ब्रेकफास्ट और हैविंग अ लंच डिनर. तो लंच डिनर ब्रेकफास्ट कोई भी आप जब खाना खाते हैं तो खाना खाने में आपको आई थिंक फ्यू मिनट्स ही लगते हैं. 10 minutes और 15 minutes में आप अपना जो खाना है वो फिनिश कर देते हैं. सो इट टेक्स फ्यू मिनट्स. और गोइंग टू स्कूल, अगर आपका स्कूल नियर बाय है तो इट टेक्स हार्डली 10 or 15 minutes और मैक्सिमम 20 minutes टू गो टू स्कूल. सो यू कैन थिंक ऑफ मोर एक्टिविटीज जो कि सिर्फ मिनट्स में हो जाती है. देन टेक आवर्स. अब ऐसी एक्टिविटी जिसमें आवर्स लगते हैं, मिनट्स नहीं लगते हैं, आवर्स लगते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल टू स्टिच अ फ्रॉक. तो यू नो दैट जो फ्रॉक होती है उसको स्टिच करने में कोई बहुत इजी वर्क नहीं है, उसको करने के लिए आवर्स लग जाते हैं. सिमिलरली यू कैन थिंक ऑफ एनी अदर एक्टिविटी जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको आवर्स लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल टू कुक अ फूड. आपकी मदर को फूड कुक करने में कुछ आवर्स लग जाते हैं. और इफ़ यू स्टार्ट वॉचिंग अ मूवी, तो मूवी यू नो 2 or 3 hours के बीच होता है उसका ड्यूरेशन जब आप मूवीज़ देखते हैं. सो इट ऑल्सो टेक्स आवर्स. और यू कैन से इफ़ यू स्टार्ट ड्राइंग मेकिंग अ ड्राइंग, कोई भी पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसको भी आप कंप्लीट करते हुए आपको फ्यू आवर्स लग जाते हैं. पहले ड्रॉ करेंगे फिर कलर करेंगे. सो इट टेक्स आवर्स. और एनी अदर एक्टिविटी
थिंक अबाउट इट, कोई एक्टिविटी जिसको करते हुए आवर्स लग जाते हैं. नाउ टेक्स डेज. अब ऐसी एक्टिविटीज जिसको करने में दिन लग जाते हैं. 1 day, 2 days, 5 days, 6 days, 7 days. तो ऐसी कोई एक्टिविटी जिसको होने में डेज लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ फ्रूट टू राइप. कोई फ्रूट है उसको पकने के लिए, कोई कच्चा मैंगो है या कोई कच्चा फ्रूट है, उसको पकने के लिए क्या लगते हैं, फ्यू डेज लग जाते हैं. तो सच टाइप ऑफ एक्टिविटी आपने इसमें लिखनी है जिसको करने में आपके कई डेज लग जाते हैं. So for example, to finish a chapter of, or you can see unit of mathematics. अब एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए हमें कई डेज लग जाते हैं, राइट. आज हम 1 वर्कशीट करते हैं, नेक्स्ट डे 1 अदर वर्कशीट, ऐसे ऐसे करके उसको एक यूनिट को कंप्लीट करने में मैथ्स की हमें कई डेज लग जाते हैं, राइट. और यू कैन से टू लर्न द टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. सो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स भी आप कोई 1 डे में तो लर्न नहीं कर सकते, आप उसको कई डेज लगा देते हैं. मैथमेटिक्स टेबल जो है, मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन टेबल्स लर्न करने में. सो यू कैन थिंक ऑफ मोर एक्टिविटीज जिसको करने में आपके डेज लगते हैं. नेक्स्ट इज योर टेक्स मंथ्स. टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर. तो सीज़न चेंज होने में मंथ्स लग जाते हैं. हमारा समर सीजन 3-4 मंथ्स का होता है, उसके बाद विंटर्स आते हैं, तो उसको चेंज होने में टाइम लगता है. देन आपका ऐसे ही हमारे जो सीजन्स चेंज होते हैं वो मंथ्स में होते हैं. और कोई एक्टिविटी जिससे जो कि मंथ्स लगा देते हैं, कई मंथ्स. टू फिनिश अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स, और किसी भी सब्जेक्ट की कोई बुक को फिनिश करने में हमें क्या लग जाते हैं, मंथ्स लग जाते हैं, कई मंथ्स. सो टेक्स मंथ्स टू फिनिश द सिलेबस ऑफ 1 क्लास. जैसे 1 क्लास को सिलेबस जो होता है हर एक सब्जेक्ट का, उसको फिनिश करने में हमें कई मंथ्स लग जाते हैं. एंड यू कैन थिंक ऑफ सम मोर एक्टिविटीज जिसको करने में हमें कई महीने लग जाते हैं. सो यू कैन फिल two activities in each box or column. And the next question is, look at your class timetable and find out the following. So आप स्कूल जाते थे और आप पुराना टाइम टेबल भी अपना देख सकते हैं कि आपका कितना टाइम लगता है. सो हाउ मेनी पीरियड्स ऑफ मैथमेटिक्स आर देयर इन अ वीक. सो पूरे वीक में आपके कितने मैथमेटिक्स के पीरियड लगते थे, that you can count from the timetable. So daily अगर आपका 1 मैथमेटिक्स का पीरियड लगता था, so how many days are there in a week? 7 days होते हैं. Out of 7 days 1 day आपका संडे होता है, that is a holiday, ऑफ होता है उस दिन. तो मंडे टू सैटरडे आपके कितने डेज हो गए, 6 days. तो 6 days आपका स्कूल लगता है. डेली अगर आपका मैथ्स का 1 पीरियड होता है, सो हाउ मेनी पीरियड्स ऑफ मैथमेटिक्स आर देयर इन अ वीक. सो देयर आर 6 पीरियड्स. तो 6 पीरियड्स होते हैं आपके मैथमेटिक्स के, डेली 1 पीरियड, और 6 days आपका स्कूल लगता है. देन व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड. सो आपने क्या है, उसके जो ड्यूरेशन, कितनी देर का आपका पीरियड होता है, जो वो आपने लिखना है. इट इज ऑफ 40 minutes, 35 minutes, जो भी आपका वो होता है आपने वो लिखने हैं. 40 minutes का पीरियड है, 35 minutes का पीरियड है, दैट यू हैव टू राइट. देन हाउ लॉन्ग इज द रिसेस पीरियड. तो आपका जो रिसेस पीरियड है, अपने टाइम टेबल देख के आपने टाइम बताना है कि कितने देर का आपका रिसेस पीरियड होता है. आई थिंक इट इज ऑफ 20 minutes जो आपका रिसेस पीरियड होता है. सो यू कैन राइट द टाइम. कहाँ से वो टाइम लिखना है, अपने क्लास टाइम टेबल को देख के, कितने बजे से कितने बजे तक आपका रिसेस होता है और कितने ड्यूरेशन का आपका हर एक पीरियड होता है. राइट. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट,
Mehak goes to learn piano during the vacations. So vacations में महक piano सीखने जा रही थी. How now study the given clocks carefully. So here two clocks are given and both of them have different time. Find out the duration of Mehak's piano class. Duration means कि जो पियानो क्लास है वो कितनी देर तक उसकी चली, कितनी देर तक उसने पियानो क्लास लगाई, दैट इज ड्यूरेशन. सो ड्यूरेशन यहाँ पर ऊपर भी आपका वर्ड यूज हुआ था, ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, कि जो हर एक पीरियड है वो कितने टाइम का है, कितनी देर का होता है, दैट इज ड्यूरेशन. सो हियर व्हाट इज द फर्स्ट टाइम इन द फर्स्ट क्लॉक? पियानो लेसन स्टार्ट्स. तो पियानो लेसन कितने बजे स्टार्ट हो रहा है? पियानो लेसन स्टार्ट्स एट, व्हाट इज द टाइम इन द क्लॉक? It is your hour hand is on 1 and your minute hand is on 3. So what is the time in the clock? It is 1:15. So the time is 1:15, right? अब 1:15 है, we do, and next is in the next clock the piano lesson ends. So this clock shows the time when the piano lesson ends. जो उसकी क्लास थी वो फिनिश हो रही है, एंड हो रही है, खत्म हो रही है कितने बजे? This clock shows that time. So it is your hour hand is on 2 and your minute hand is on 7. So piano class ends at what is the time? तो exactly अगर हम देखा जाए तो ये आपका जो आर हैंड है ये आपका यहाँ पर बीच में होना चाहिए, बट ये exactly इस पे दिया है तो स्टिल हमें उसी के हिसाब से टाइम देखना पड़ेगा. सो इट इज़ 2 and 35, 7 5s are 35, so it's 2:35. It's 2:35. अदरवाइज अगर एग्जैक्टली हम टाइम देखें तो ये जो हमारा आर हैंड है इट शुड बी बिटवीन 2 and 3. 2 and 3 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि मिनट हैंड हमारा 35 हाफ पास्ट से ज़्यादा हो चुका है, तो ये मिड के नियर अबाउट होनी चाहिए थी, एंड यहाँ पर भी थोड़ा सा 1 से आगे होनी चाहिए थी. बट एनीवेज द पियानो लेसन स्टार्ट्स एट 1:15 एंड piano lessons ends at 2:35. Now you have to find out the duration. Duration means कितनी देर ये क्लास चली है. So here 1:15 से 2:35 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, that you have to find out. So 1:15. So अगर हम ये मिनट हैंड को इसको रोटेट करना स्टार्ट करें, वापस ये मिनट हैंड यहाँ पर आ जाती है, तो ये हमारा जो आर हैंड है ये 2 पे आ जाएगी. 1 आवर के बाद ये 2 पे आ जाएगी. सो 2:15, 1:15 से 2:15 तक कितना हो गया? 1 आवर, राइट. सो वो रोटेट करके ये कहाँ आ गई? यहाँ पर आ जाती है अगर हमारी मिनट हैंड. सो यहाँ पर 1 आवर हो जाता है. 1 आवर. उसके बाद 3 से 7 तक पहुंचने में, क्योंकि अब 2:15 हो गया, 1:15 से 2:15 तक 1 आवर, क्योंकि ये 2:15 से ज़्यादा है टाइम. तो 1:15 to 2:15 1 आवर हो गया हमारा कंप्लीट. और उसके बाद 15 से लेकर यहाँ पर 3 से 7 तक पहुँचने में कितने मिनट्स लगे? हाउ मैनी मिनट्स? सो कितने जंप्स लिए? 1 2 3 4 एंड 4 5 20. सो 20 मिनट्स और है आगे. 1 आवर के बाद फिर और 20 मिनट्स ज़्यादा है ये 2:15 से. सो 1 आवर 20 मिनट्स की जो है ड्यूरेशन है आपकी पियानो क्लास की. सो ये आपने टाइम देखना है कि कैसे ड्यूरेशन निकालनी है. जो आपका स्टार्टिंग टाइम है और जो एंड टाइम है, तो उसको स्टार्टिंग टाइम से एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा. 1:15 से 2:35 पहुंचने में मिनट हैंड को कितना टाइम लगा. सो दैट इज द ड्यूरेशन. सो एग्जैक्टली 1 आवर 20 मिनट्स इसकी क्लास की ड्यूरेशन थी. सो वी हैव फिनिश द यूनिट नंबर 6, and in next video we will start with the next unit, that is unit 7. Thank you.